1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। क्या ये वही है? जी सर, वो सुबह से अपना काम कर रही है। अब वो खाना खाने वाले हैं। मुझे उसके करीब जाना होगा ताकि मैं उसे ठीक से पहचान पाऊं। उनके पास कुत्ता है? नहीं सर। माय डार्लिंग। नीना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। मैं माफी चाहती हूँ, तुम मुझे मिस कर रहे थे। आ जाओ, बहुत ही ज्यादा। चलो घूम कर आते हैं। आखिरी बार कब गए थे? अब कल ही तो गए थे कल हम। ही? तुम बहुत काम करते हो। क्या करूं, करना ही ये पड़ता क्या है। है बताओ।
हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सीक्रेट है, लेकिन जब हम एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो कोई सीक्रेट नहीं होगा। नीना, मैंने दरअसल गैरिसन कमांडर से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तब भी सीक्रेट रहेगा जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। तुम्हारा मतलब है हम साथ में काम नहीं करेंगे? सॉरी, क्या करूं, दरअसल मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मुझे सीक्रेट रखना पड़ता है, तो प्लीज बुरा मत मानना। तुम्हें जानना जरूरी है क्या? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तुम रहोगी ना, तुम हमेशा घर में रहोगी, घर के काम करोगी, परिवार का आनंद लोगी, और फिर मैं जब भी काम से लौट कर आऊंगा तो हम खूब बातें करेंगे, सिर्फ काम को छोड़कर। सुनकर अच्छा लगता है। तो क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं, मैं बेशक तुमसे शादी करूंगी, बेशक। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन ये असंभव है। संभव है, सच में ये संभव है। तुम देखोगे, मैं बहुत विश्वसनीय असिस्टेंट बनूंगी। लेकिन तुम इस पर इतना जोर क्यों दे रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो। नहीं नीना, हम शादी से पहले ऐसा नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारा सीक्रेट होगा। हाँ। प्लीज नीना, मेरे साथ आओ। एना विक्टोरिया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मेरे ऑफिस में चलो। कितना अजीब है ना, मैं आज बाहर निकली और महसूस किया कि मैं कहीं नहीं जा सकती। बस एक ही जगह है जहां मैं जा सकती हूँ, वो है पुलिस स्टेशन। आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। एना, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी याद है ना? नहीं, मुझे सिर्फ कुछ बातें ही याद हैं। मुझे एक घर याद है, कब्रिस्तान, और तुम याद हो। मुझे अभी भी नींद जैसी आ रही है। शायद तुम्हें कुछ पिलाया गया होगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये सम्मोहन था। अगर मैंने उस आदमी को फिर से देखा तो मैं उसे जरूर पहचान जाऊंगी, मुझे लगता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। घर और कब्रिस्तान के बारे में तुम्हें कुछ याद है? कब्रिस्तान? हाँ, मैं कब्र खोद रही थी और पता है उसके बाद एक जिंदा आदमी उस कब्र में से बाहर निकला। एना, कल तुमने मुझसे ये कहा था कि मशाल वाले लोग वहां पर थे। हाँ हाँ, मशाल वाले लोग थे वहाँ, बहुत सारे लोग थे, और उसके बाद वो आदमी एक कब्र से बाहर कूद गया। तुम्हें यकीन है? किस बारे में? कि सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, या फिर शायद तुमने कोई सपना देखा हो, या तुम्हारा वो वहम था? कभी कभी तुम्हारी बात सच होती तो कितना अच्छा होता। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि शहर में कितनी भयानक चीजें हो रही हैं? एक गिरोह भिखारियों को मार रहा है, मैंने उन्हें देखा। मैं मानता हूं एना, दूसरे लोगों ने भी मशालों वाले आदमियों के बारे में गवाही दी है और हमने नोट भी किया है। सेराफिम, सेराफिम, उसने मुझे कल रात कब्रिस्तान जाने को कहा था। उन्होंने उसे भी मार दिया। हाँ, सेराफिम, एक सीटी बेचने वाला।
ऐना, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकती हो? हाँ, मैं दिखा सकती हूँ, और अगर मैं नहीं दिखा पाई तो सराफिम हमें दिखाएगा। अब किस तरफ है ना? उस तरफ। सराफिम, सराफिम, मुझे उस कब्र का रास्ता दिखाओ। ऐना, वो क्या था? हवा। निकोले वास्लिविच, ये लोग मुझे आपसे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें कहा था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारे काम की वजह से मिस्टर इबुशिंस्की, मैं तुम्हारे वाहियात लेखों की वजह से वहां डाल सकता हूं तुम्हें। पता नहीं सेंसर समिति क्या सोचती है। मैं दूसरी परिस्थितियों में भी खुशी से आपसे बहस मतलब? करता हूं। निकोले वास्लिविच, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया। मैं यहाँ पर शिकायत दर्ज करने आया हूँ। लीजिए, खुद ही देखिए। ये क्या है? जांच शुरू करने का अनुरोध करने के लिए वकील मिरोनोवा के खिलाफ। जांच किस लिए करनी है? वकील मिरोनोवा ने कई गवाहों के सामने पब में मेरे साथ मारपीट की क्या है। सच में मारपीट की है? हाँ। अगर उसने मारपीट की है तो जरूर तुमने उसकी बेटी के खिलाफ गलत लेख लिखा होगा। नहीं निकोले वास्लिविच, मैं सिर्फ अपने अखबार में सच्चाई प्रकाशित करता हूँ। तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए मिस्टर इबुशिंस्की। तुम मिरोनोवा पर शैतानी काम करने का आरोप लगा रहे हो और आज के अंक में तुमने वॉकिंग डेड के बारे में लिखा है। अगर तुम ऐसी ही उल्टी सीधी हरकत करते रहोगे तो तुम्हें कहीं कोई नहीं बचाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए निकोले वास्लिविच। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले का कहना है कि एक मृत व्यक्ति कल अपनी कब्र से भाग गया था। उसने उसे और खाली कब्र को भी देखा था। इबुशिंस्की, तुम बिना जांच के मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे मैंने हो। क्या कहा? इसमें मेरा क्या दोष है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के पास तुम्हारी तरह ऐसे फालतू कामों के लिए फालतू वक्त नहीं है। जिस कैबमैन की हम लोग तलाश कर रहे थे उसकी लाश हम लोग को मिल गई है सर। स्टॉलमैन कहाँ है? वो कब्रिस्तान गए हैं एना मिरोनोवा के साथ। यहाँ, यही वो जगह है जहाँ उसने मुझ पर हमला किया। ऐसा लगता है कि कोई विधि की गई है। कल जब मैंने उसकी कब्र खोदी, उसे अच्छा नहीं लगा। वो मुझ पर चिल्लाया। उसने कहा कि मैंने उनके कार्य में बाधा डाली और कुछ होने नहीं दिया। शायद वो पीड़ित नहीं था, लेकिन इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर था। मुझे लगता है उसने इसी के सहारे सांसें ली होंगी, है ना? ये देखो। अब मैं समझी कि उसने मेरा गला घोटने की कोशिश क्यों की। सर, वो गाड़ी चलाने वाला आदमी हमें मिल गया।
जिसका आपने हमें आदेश दिया था, उसकी भी हत्या हो गई है सर। और तो और गाड़ी गेट पर आपका इंतजार कर रही है। ठीक है एना विक्टोरिया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। इस कब्रिस्तान के अंदर से मेरे घर तक का शॉर्टकट है। देखो एना विक्टोरिया, अगर तुम मेरे साथ घर चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। चलो। अब वो तुम्हारा चेहरा देख चुकी है। अंधेरा था, उसने नहीं देखा होगा। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है। क्या तुमने उसको ठीक से देखा था? क्या वो मिरोनोवा ही थी? हाँ वही थी। मैं उसे एक बार में पहचान नहीं पाया, पर मैंने गलती सुधारने की कोशिश की। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि दफन अनुष्ठान तो सफल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एक हत्या अनुष्ठान करने का फैसला लिया है। क्या कहा? क्या तुम उसे मारने वाले थे? हाँ, पर मैंने उससे कहा था कि मैं उसे नहीं जानता, और फिर मैंने उसका गला घोटने की कोशिश की। जैसे कि गिफ्ट में मिली हो, ताकि कुछ बेवकूफ उसका गला घोट दें? क्या उसी के कारण हम यहाँ हैं? बताओ मुझे, क्या तुम्हें इसका एहसास है? मैंने आपको बताया मैं उसे नहीं जानता था, और मैंने जब उसे मारना चाहा तब उसने मुझ पर पत्थर से वार किया और भाग गई। तुमने 2 बार हमारे काम को खतरे में डाला है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इसमें मेरी गलती नहीं है, वो वहां पर आई थी, और वैसे भी उसने आपको भी तो देखा था। सुनो, तुमने गलती की है, मान लो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। हाँ, मैं दोषी हूँ। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि पुलिस चीफ को मारना। क्या ये एक बेवकूफ है? चले जाओ यहां से और अपने घर से मत निकलना। शाम की मीटिंग में तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। निकलो यहां से। ठीक है सर। तुम्हें ये बेवकूफ कहां से मिला? जंगल में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। हालांकि उसने 3000 का दान दिया है। वैसे हम मिरोनोवा का क्या करें? क्या उसे यहां पर लाएं? थोड़ा रुको, वो खुद हमें ढूंढने आएगी। वो कल से छुपा हुआ था और घर भी नहीं आया, और अब याकूब प्लाटोनविच, ये काफी सरल है। इसके गलेजे में छुरा घोपा गया था, इसकी जान तुरंत निकल गई। क्या आपने जेब की तलाशी ली थी? जी सर, ये लीजिए। बंदूक के 2 बैरल पैलेट्स, 180 गोलियां, गन ऑयल, 05 रजाया स्ट्रीट। पूरे शहर में सिर्फ एक हथियार की दुकान है और वो है ज़रेंस्काया में। जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, इसमें लिखा है रजाया स्ट्रीट। रजाया स्ट्रीट? हेलो, तुम यहाँ पर? ये वही त्यागा हुआ घर है जहाँ पर मैडम डेब्यू की मौत हुई थी। क्या वाकई में? मैंने दूसरे शहर के कुछ अमीर लोगों को कहते हुए सुना है कि वो इसे इंग्लिश क्लब में बदलने जा रहे हैं। क्या तुम्हें नाम पता है? अभी मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। इस काम के लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन याद रखना अंदर मत आना, ओके? एहसान के बदले एहसान चाहिए याकूब प्लाटोनोविच। बस मेरे 2 सवालों का जवाब। आपको कब्रिस्तान में क्या मिला और एना मिरोनोवा कहाँ है? मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने एना के बारे में कुछ भी छापा तो तो क्या मैं मुझे तुम्हें मार जान डालोगे? से- आप कतार में हैं, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हैं। इसके पहले कि मैं तुम्हें मार कर यहीं पे गाड़ दूं, निकल जाओ यहाँ से और कभी दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। चलते हैं डॉक्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर, चलो। एना विक्टोरिया, तुम वापस आ गई।
क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे कुछ याद नहीं। ये मुमकिन है? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मेरे साथ आओ। कहाँ? क्या मतलब कहा? तुम उस दूसरी दुनिया को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो ना? मैं नहीं देखना चाहती। तुम चाहोगी। अभी तुम्हारे भीतर का गुलाम बात कर रहा है। सबके अंदर एक गुलाम और एक कातिल होता है। मैं कातिल नहीं हूँ। एना विक्टोरोना, क्या तुम्हारे घर में नौकरानी है? हाँ, लेकिन ये अलग बात है। उसे पैसे दिए जाते हैं। मैं उसे सालों से जानती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कह सकती, किसी से शिकायत नहीं कर सकती या किसी बात पर तुमसे असहमत नहीं हो सकती। वो तुम्हारी दासी है और तुम उसकी मालकिन हो, लेकिन तुम जानती नहीं कि तुम में एक बड़ी ताकत है। इसे मान लो, एक ऐसी चीज है जिसकी तुम्हारे ऊपर अपार शक्ति है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। भागो 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 भागो। ठीक है, चलो एना, चलो चलते हैं। उस दरवाजे के अंदर चलो। देखिए, मैंने आपके दिए हुए लिस्ट के मुताबिक सभी हथियार संग्राहकों की जांच कर ली है, लेकिन सब बेकार हैं। किसी के पास भी एक ब्रूसविक राइफल नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कोई गारंटी नहीं दी थी। यह मेरी तरफ से एक सुझाव था। हाँ, बेशक, मैं इस पर आपसे लड़ने नहीं आया हूं। क्या मैं इसमें से कोई भी बंदूक आजमा सकता हूं? क्यों नहीं, बेशक, लेकिन यहीं पर मेरी शूटिंग रेंज में। लगता है जुकाम हो गया है। हाँ, मुझे पता था कि मुझे जुकाम हो जाएगा। ऐसा हुआ क्योंकि तुम सोच रहे थे। ये तुम्हारा डर है। बकवास मत करो, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। मेरे अंदर की आजादी अब चरम सीमा तक पहुंच गई है और तुम्हें इस बात से जलन हो रही है। वैसे तुम किस आजादी की बातें कर रहे हो, जबकि तुम अपने परीक्षा में ही असफल हो गए हो? याद है? ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसके बारे में सम्मान से बातें करो। अगर उसने तुम्हारी कब्र नहीं खोदी होती तो तुम यहाँ पर होते ही नहीं। मुझे जुकाम हो गया क्योंकि उसने मुझे कब्र से खोदकर बाहर निकाला। अगर मैं सुबह तक वहां रहता जैसे मुझे रहना चाहिए था तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। बेशक, सही कह रहे हो। क्या ये कब्रिस्तान वाली लड़की हमारी मालकिन बनने वाली है? अपनी जबान को लगाम दो बेवकूफ। एना विक्टोरोना के बारे में ऐसा नहीं कहते। सभी मेंबर्स को कह दो कि तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आ जाए। हम सारे रिवाज आज ही पूरे करेंगे। आखिरकार हमारी एक मालकिन होगी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। क्या बात है डियर एना, तुम फिर से हमारे साथ आ गई। मैं बेहद खुश हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए बेताब था। पर क्यों? समझाता हूं। देखो डियर एना, हम एक अजीब दुनिया में रह रहे हैं। एक आम आदमी अपनी बेतहाशा कल्पनाओं में सोच भी नहीं सकता है कि उसके नाक के ठीक नीचे क्या चल रहा है। एक आम आदमी अपनी छोटी दुनिया में रहता है, जबकि सच में महान लोग उनकी इच्छा के मुताबिक दुनिया में रहने में सक्षम होते हैं।
ऐसी हजारों दुनिया है, हजारों। मुझे पता है। हाँ, इसलिए तुम हमारे साथ हो। लगता है कुछ ढूंढ रहे हो मिस्टर एंटोन। नहीं, मैं सिर्फ अपनी निशानेबाजी देख रहा था। हाँ, एक शूटर के लिए ये जरूरी भी है। जी हाँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये लो, संभालो इसे। बहुत बढ़िया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। क्या आप थोड़ा दूर हट सकते हैं ताकि आपको गोली ना लग जाए? हाँ, बिल्कुल। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर है। मैं तो हैरान हूं। और ये मेरा पहली बार है। थैंक्स। बधाई हो, तुम्हारा निशाना बहुत ही अच्छा है। तुमने गलती कर दी मिस्टर ज़िक्रिविस्की। मिस्टर ज़क्रियावस्की, तुम यहाँ पर क्यों आए हो बच्चे? वो आपके लिए एक संदेश है। ओके, ये लो। ओके, थैंक यू सर। हमारी जगह पे तुरंत चले आओ, ठीक से कपड़े पहन कर आना और साथ में हथियार भी लेते आना। बहुत खूब मिस्टर कोरोबिनिकोव, ऐसा लगता है जैसे मैं जीत गया। मैं आपके अनुभव की तारीफ करता हूं, लेकिन प्लीज मुझे रीमैच की इजाजत दीजिए एक और बार। ठीक है, तो फिर कार्ड बदलो, आखिरकार मैं तुम्हारा सीनियर हूं। मिस्टर ज़क्रियावस्की, बंदूक फेंक दो। मैंने कहा कि बंदूक फेंको। एंटोन, हिलना मत तुम। अपने सीनियर की बात सुनो। एंटोन एंद्रेविच, तुम हमारे निशाने पर हो, तुम बच नहीं सकते, समझ गए? रिवॉल्वर एक ही है। मैं खेल में शामिल नहीं हूं। याकोव प्लाटोनोविच, बंदूक नीचे रख दो और अपने असिस्टेंट के बगल में खड़े हो जाओ।
हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना मेरा निशाना खाली नहीं जाता। मिस्टर एंटोन एंड्रेविच, तुम्हें बुलेट को पॉकेट में नहीं रखना चाहिए था। शैतान ने सही आदेश दिया था, दुनिया के दूसरी तरफ का रास्ता खोजने के लिए। मैं उस आदेश का पालन करता हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं अभी भी रास्ता नहीं जानता। हम कब्र पर नृत्य करते हैं, बलिदान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन शैतान खुद को हमारे सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास तुम्हारी जैसी काबिलियत नहीं है एना विक्टोरिना। सिर्फ हिप्नोसिस जानते हैं। तुम्हारी काबिलियत की खबर मुझ तक पहुंच गई। मैंने तुम्हारी काबिलियत की सभी सबूतों के साथ जांच की है और महसूस किया कि तुम सच में दूसरी दुनिया का रास्ता जानती हो। तुम्हारे पास दूसरी दुनिया का रास्ता है एना विक्टोरिना। हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी लीडर बनो, हमारी मालकिन बनो। साथ में हम अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त करेंगे। नहीं। बस 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 बस, शांत हो जाओ। ये लीजिए, यही वो जगह है जहां मुझे छोटी बंदूक की गोलियां मिली। मैं अभी कैमरा लेकर आता हूं, हमें 1-2 शॉट्स लेने पड़ेंगे। मैं बैलिस्टिक जांच की किट भी ले आऊंगा। जल्दी आना एंटोन एंड्रेविच। जी हाँ। लड़का बहुत होशियार है। वो तो है। आप बुरे लोगों को पसंद करते हैं क्या, या उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मारने के लिए तैयार करते हैं? इसके बारे में तुम्हें क्या पता है? आप शैतान के साथ खेल खेलना चाहते हैं। आखिर वहां चल क्या रहा है? क्या कोई ब्लैक मैजिक? इन सारी हत्याओं का मतलब क्या है? आप लोगों का मकसद क्या है? क्यों बेकसूरों की जान ले रहे हैं आप? चाहते क्या हैं आप लोग? अच्छा इंसान कभी नहीं जीतता। एक आम आदमी आसानी से ये कह सकता है कि जीत हमेशा बुराई की होती है। ये एक नरभक्षी का सिद्धांत है। तुम नहीं समझोगे, लेकिन शायद तुम्हारी दोस्त मिरोनोवा इस बात को समझ सकती है। मुझे हैरानी है कि तुम्हें उसकी अहमियत क्यों नहीं पता चलती। शायद इसमें तुम्हारी कुंठित मानसिकता ही होगी। बड़ी अजीब सोच है आपकी। आपने युवाओं को हिंसक तरीके से मारने के लिए तैयार कैसे किया? उनमें ईगो ज्यादा है, स्मार्टनेस कम। मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन वो ये नहीं सीख सकते कि मैं कैसे शूट करता हूं। और इसलिए आप उन्हें अपनी राइफल का सहारा दे रहे थे। वैसे छोटी राइफल का यूज क्यों करते हैं? एक बार में ही या तो मार दिया जाता है या फिर मर जाता है। आज की मीटिंग किस बारे में थी, बता सकते हैं आप? देखिए, खत्म। अब तुम उन्हें किसी भी तरह रोक नहीं सकते। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वो पहले ही आ चुकी है। सब लोग आ चुके हैं। एना विक्टोरिना, खड़ी हो जाइए।
अब आप पूरी तरह तैयार हैं। भोग ले आओ। क्या सब लोग आ गए हैं? शूटर अभी तक नहीं आया। हम उसके बिना शुरू करेंगे। भाइयों, साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं हमारी मालकिन ऐना। आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, ये अगर हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो हमारी शैतानी ताकत असीम हो जाएगी। मृतकों से बात करने की इसकी काबिलियत हमारे काम में बल और शक्ति लाएगी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पर बुलाया गया था इन कपड़ों के साथ। माफ कीजिए, मैंने तो नहीं बुलाया है। तुमने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। इससे पहले कि कुछ हो जाए, आप अंदर आ जाइए। देखो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, डिटेक्टिव स्टोलमैन। आपको क्या चाहिए मिस्टर स्टोलमैन? मैं मिस मिरुनोवा को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। वो यहाँ पर नहीं है। क्या सच बोल रहे हो तुम? मुझे बताया गया है कि वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। आपको गलतफहमी हुई है। ये एक प्राइवेट क्लब है, यहाँ महिलाओं को आना मना है। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपके पास कोर्ट का वारंट है तो ही आ सकते हैं। तुम्हें वारंट चाहिए ना? जरा पकड़ना है इसे। अब आवाज मत करना, समझ गए? हम हमारी मालकिन के स्वागत की पूजा कर रहे हैं। रक्त अर्पण ऐना और हमें पवित्र रिश्ते से बांध देगा। क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। शैतान, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। शूटर, आप बहुत देर से आए हैं। उठिए और इसे पीकर हमारी मालकिन बन जाइए। पीछे हट जाओ। मिस्टर स्टोलमैन, बंदूक फेंक दो। मैंने कहा बंदूक नीचे फेंक दो। पकड़ लो इसे।
एना विक्टोरिया, तुम ठीक तो हो ना? याकूब प्लातोनोविच, मुझे क्या हुआ है? हम कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो एना, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मजे की बात यह है, आज हम दोनों अकेले हैं, तुम और मैं। लेकिन हमें यहाँ से निकालने वाला कौन है? क्या तुम उठ सकती हो? कोशिश करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? उस दीवार के पास चलते हैं। अब क्या करेंगे? हमें मदद के लिए बुलाना होगा। नेपोलियन, कुतुसोव, महान सिकंदर, सबको। हमें भागना होगा, हमें यहां से भागना पड़ेगा। कहां पर्सी पैंट? इस पुलिस ने हमारे चेहरे देख लिए हैं। आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि क्लब तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन जब आपने ये सब किया था, उस वक्त आपने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। अगर पुलिस नहीं आती तो हम उसे हमारे खून से बांध देते और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस जासूस को मार डालो, मैं ऐना का ध्यान रखूंगा। घबराओ मत। वो किसके लिए रुके हुए हैं? एक पुलिस अधिकारी को मारना उनके लिए आसान नहीं है, और वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है उनके कामों के लिए। क्या मैं इस दुनिया में इसीलिए आई हूँ? पर वो ऐसा सोचते हैं। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है ना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अगर ये मेरा अंत है तो वो तुम्हारे सामने होगा। ये हमारा अंत नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ रहा लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देख क्या रहे हो? मैं अकेले नहीं कर सकता, मदद करो मेरी। क्या मुझे तुमसे ये सुनने के लिए यहाँ फंसना जरूरी था, याकूब प्लातोनोविच? एना, अगर तुम बच गई तो याद रखना कि एलिस जिंदा है और वो इस वक्त डॉक्टर मिल्ट्स के घर में छिपी हुई है। हिलना नहीं! कोई नहीं हिलेगा। याकूब प्लातोनोविच, एना विक्टोरिया। मैजिस्टर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ 2 लाशें पड़ी हैं। हमारे हाथ खोलो। हाँ। यहाँ पर एक आदमी और था, देखो, वो भागने ना पाए, उसे पकड़ना होगा। आपको चोट तो नहीं लगी? बताइए क्या हुआ था यहाँ? शैतान के खिलाफ एक लड़ाई। कर्नल लॉरेंस, मैंने आपको नहीं बुलाया।